हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम में नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। तो देखिए, हमें क्या, कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए। हमें देखिए क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 18 पर आएंगे। ऑपरेशंस और रियल नंबर्स हमें दिया, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ये वाला ऑपरेशन नहीं है जो हम ऑपरेशन थिएटर में होता है, हॉस्पिटल में जाके होता है। ये ऑपरेशन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है। अब आपको पता है रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। कैसा होता है? इरेशनल। तो रेशनल नंबर्स पर तो हमें पता है, हमने पढ़ा भी है, 6th क्लास में पढ़ा, 7th क्लास में पढ़ा था हमने, 7th में भी और 8th में भी रेशनल नंबर्स के बारे में। अब हमारे लिए नई चीज आई है, इरेशनल नंबर्स। इनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू स्क्वायर रूट में होती है। ठीक है, स्क्वायर रूट में होती है। ये आपका परफेक्ट वैल्यू नहीं निकल के आती, मीन्स रिकरिंग में होती है इसकी वैल्यू। जैसे कि हम अगर स्क्वायर रूट 2 की बात करें तो हो जाती है 1.142 डॉट डॉट डॉट। देखिए 4142 आया, उसके बाद में डॉट 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 लग गया। इसी तरह से 3 की वैल्यू होती है और 5 की वैल्यू होती है आपकी 2.236 डॉट डॉट डॉट। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते भाई। स्क्वायर रूट करके डिवीजन मेथड से, ये वाले डिवीजन मेथड से अगर आप निकाले तो किससे करेंगे? 1 1 जा 1 करेंगे, कितना आएगा? 2 बचेगा। यहाँ प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे पॉइंट, ये लग जाएंगे 2 0 आगे। ठीक है। देन 29 से करेंगे या 27 से करेंगे। देखिए 7 7 का 49, 7 2 का 14, 14 4 18। कितना आ गया? 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11 बचा। 7 ऐड हो जाएगा यहाँ पर, 7 7 14, 34। यहाँ पर 2 zeros और आ जाएंगे आगे, क्योंकि हमें पता है इस वाले एक्सपेंशन में क्या लगते हैं, 2 zeros लगते हैं। ठीक है, 1100 हो गया। अब फिर से आपने किससे मल्टीप्लाई कर दी? 3 से कर दी, 343। तो देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 and 1 10। माइनस कर दिया तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7। कितना बचा? 71 बचा। 1.73 आ रही है, एंड सो ऑन। आप आगे तक निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू अलग अलग। तो ये कैसे होते हैं? रेशनल नंबर नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीट नहीं होते। देखिए सबकी वैल्यूज अलग अलग आएगी, सबकी वैल्यूज अलग अलग आएगी इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके ऊपर ऑपरेशंस देखते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा बता रहा हूं। रेशनल नंबर पर अगर आप प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो जो रिजल्ट रहता है हमेशा वो कैसा रहेगा? रेशनल नंबर ही रहेगा। कैसा रहेगा? एग्जाम्पल 12 दिया इन्होंने, एग्जाम्पल 12 हमसे कह रहा है ये चेक वेदर 7√5 या फिर 7/√5 या फिर √2 + 21 या फिर पाई -2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। कि ये सबके सब इरेशनल नंबर है या नहीं। देखिए पाई भी आपका क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। पाई भी आपका क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7 22/7 होती है। या फिर हम इसे लिख लेते हैं शॉर्ट में 3.14 डॉट 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 डॉट। तो वैल्यू काफी बड़ी होती है इसकी। तो हमें पता है कि इरेशनल नंबर का एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इरेशनल नंबर ही रहना है। तो ये हम कैसे शो करें? एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब उसने हमसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा कि बताओ भाई ये इरेशनल है या नहीं है, तो आपने क्या करा? सीधे सीधे अगर रूट की वैल्यू देखी, ओके जी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। भाई ये सबके सब क्या होंगे? आपके इरेशनल नंबर्स ही तो होंगे। इरेशनल नंबर में आप कुछ भी करो, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हमेशा क्या रहने? इरेशनल रहने। बस यही आपका सॉल्यूशन हो गया, सिंपल सा। एग्जाम्पल 12 जैसे इन्होंने करवाया इसकी तरह से करने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल सा हो गया कि क्या होता है हमारा
हम कुछ भी करें, हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्या होता है, इरेशनल होता है। वहां से वो आपको सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, उसने ये नहीं पूछा आपसे कि सॉल्व करके बताओ, चेक पूछा इसने हमसे वेदर आर इरेशनल नंबर्स और नॉट, इरेशनल नंबर है या नहीं। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा आपके। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 13 देखते हैं हम इसका। देखिए क्या दिया हमें, ऐड करने के लिए दिया इसने हमें 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, इन दोनों को क्या करने के लिए दिया इसने हमें, सम करने के लिए। तो देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3√2, और 5 में से 3 गया तो कितना बचा, प्लस का 2√3 आ गया, सिंपल सा। तो है क्या, ये रेशनल नंबर है क्योंकि √2 और √3 दोनों ही दे रखे हैं, और ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। इनकी एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सबका सब क्या आता है, रेशनल ही आता है। ठीक है, सिंपल सा हो गया, आ गया समझ में। चलिए एग्जाम्पल 14 देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए बोला इसने हमसे 6√5 इंटू 2√5। अब देखिए 6 इंटू 2 की मल्टीप्लाई हो गई और √5 इंटू √5 हो गया। में 6 2 12 और √5 कितना हो गया, इंटू 5 इक्वल्स टू 60। ओके, देखिए ये हमारा आ गया 60 आ गया। अब क्या था यहां पर, मल्टीप्लाई वाले में आपका रेशनल नंबर नहीं आया। ओके, देखिए कह रहे हैं आपका एग्जाम्पल 15 देख लेते हैं। चलिए, तो ये रेशनल नहीं आया, हमारी ये वाली प्रॉपर्टी सही नहीं बैठी यहां पर। अभी देखेंगे आगे क्या इन्होंने दे रखा है। एग्जाम्पल 15 देखते हैं क्या दिया हुआ है। डिवाइड करना है 8√15 को किससे, 2√3 से, 2√3 से। अब देखिए क्या करें हम इसे, 8√15 है भाई, 8 इंटू √3 इंटू 5 हो गया, अपॉन 2√3 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, मीन्स 4 इंटू, क्या हम इसे दो पार्ट्स में करके लिख लें, √3 इंटू √5 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 4√5। ये आंसर हो गया। ठीक है, हमसे कह रहा है फिर से कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है x, इसको कहां पर शो करना है, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर शो करना है। अब वहां आपने क्या करा था, कैलकुलेशंस करी थी, स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर बनाने के बाद वहां पर आपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा टिपिकल था ना बनाना, लेकिन जो मैं मेथड अब आपको बता रहा हूं इससे एकदम इजी बन जाएगा आपका। वो चाहे कोई सा भी दे रखा हो, वो चाहे टर्म आपकी कोई सी भी दे रखी हो। सपोज जैसे इन्होंने हमें पेज नंबर 20 पर बताया, पेज नंबर 20 पर इन्होंने कहा हमसे 3.5 को नंबर लाइन पर शो करना है। मीन्स किसे शो करना है, 3.5 को नहीं, √3.5 को नंबर लाइन पर शो करना है। अब आपकी कोई सी भी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसको आपको किस पे बनाना है, नंबर लाइन पर। तो देखिए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सा स्टेप है। आपने करा क्या, एक नंबर लाइन बनाई 3.5 ओ ए, कितना लिया 3.5, सिंपल हो गया। 3.5 सेंटीमीटर ले लो, कोई प्रॉब्लम बताइए। ओ ए 3.5 सेंटीमीटर ले लिया। अब आपने करा क्या, इसके बाद में देखिए आपकी बुक में भी दे रखा है पूरा पूरा, क्या करना है, मेक द मार्क डिस्टेंस ए ऑन ए गिवन लाइन टू पॉइंट बी सच दैट ए भी दे दिया, मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। अब ये जो ए आया है यहां से आपने इसमें क्या करा, एक 1 यूनिट और ले लिया। कितना ले लिया, 1 यूनिट और ले लिया। मींस जो भी आपको नंबर दे रखा है उसमें आपने +1 कर लिया। क्या कर लिया, +1 कर लिया। ओके, कर लिया जी, चलो +1 हो गया हमारा। Then we have done for the case 3.5, we find √x. We can prove this result using the Pythagoras theorem. अब हमें √x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाले,
अब हमने करा क्या, ये जो हमारे पास में लेंथ आई है, ये जो लेंथ आई है इसे मान लिया हमने b। नाउ हमने करा OB बाई 2। क्या करा, OB का OB बाई 2 कर दिया। मीन सपोज वो यहां आ गया हमारे पास में C पॉइंट, मीन्स x प्लस 1 बाई 2, या फिर हमने बोल दिया पॉइंट C। क्या बोल दिया, पॉइंट C। ये पॉइंट C लिया, इस पॉइंट C से हमने O को और B को क्या ले लिया, रेडियस ली, और यहां पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या करा, एक सेमी सर्कल बना दिया, रेडियस CO, और या तो हमने रेडियस CO ले ली या फिर हमने ले ली CB, एंड मेक ए सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल सेंटर, सेंटर क्या लिया हमने, C। सेंटर लिया हमने C, सेंटर क्या लिया, C लिया। C सेंटर लेकर हमने क्या बना दिया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्लियर है इतना, तो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नाउ ऑन ए जो हमारा A पॉइंट था, मेड अ परपेंडिकुलर और 90 डिग्री एंगल। ए पर हमने एक परपेंडिकुलर बनाया या 90 डिग्री का एंगल बनाया, जिसने इस सेमी सर्कल को कहां पर कट करा, डी पॉइंट पर कट करा, जिसने इस सेमी सर्कल को, देखो हमें मिला क्या, ऑन सेमी सर्कल वी गेट AD। क्या मिल गया हमें, AD मिल गया। ये AD क्या होगा हमारा, ये जो AD आया हमारा, ऑन सेमी सर्कल AD इक्वल्स टू रूट x। ये हमारा क्या होगा, रूट x। जो भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमारा क्या हो गया, रूट x हो गया। ठीक है, सिंपल सा, आ गया समझ में। ये क्या है हमारा, रूट x निकल के आ गया पक्का भाई। सपोज 3.5 था, ये 1 था, ये कितना हो गया, रूट 3.5 हो गया हमारा। रूट x मीन्स रूट 3.5 आ गया निकल के। अब देखिए नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करा। अब हमने क्या करा, दिस कंस्ट्रक्शन गिव अस ए विजुअल एंड ज्योग्राफिकल वे ऑफ शोइंग रूट x फॉर रियल नंबर x इज ग्रेटर देन 0। किसके लिए आता है निकल के, ओनली x इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब हमने क्या करा, अब हमने ये जो हमारे पास में A पॉइंट था, हमने एक आर्क बनाया, ड्रॉ एन आर्क AD फ्रॉम A से हमने एक आर्क लिया AD, ये रेडियस ले लिया हमने, और ये जो आर्क लिया हमने, ठीक है, ये वाला जो रेडियस लिया है, ये वाला आर्क हमारा कहां पर आएगा, देखिए इस पॉइंट, इस लाइन पर आ जाएगा कहीं। ये आ गया हमारा ABCDE। नाउ AE इक्वल्स टू रूट x, दैट्स आंसर। A क्या आ गया हमारा, रूट x आ गया, जो हमारा रिक्वायर्ड था। हमने क्या करा, A को अब हमने क्या लिया, सेंटर लिया, और A से हमने क्या बनाया, एक आर्क बना दिया AD लेंथ का। सिंपल सा, ये तो आपने पहले भी करा था, अब ये वाला सिंपल हो गया। ठीक है, बस ये हमारा सॉल्यूशन था इसका। अब आपको अगर आप चाहते हो इसकी रूट x की वैल्यू फाइनलाइज करना, वाकई में देखना कि हाँ जी ये सही आया या नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। देखिए इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा ये था हमारा x प्लस 1 बाई 2 OB, सॉरी C पॉइंट क्या है हमारा, x प्लस 1 बाई 2 है। बेस दे दिया हमें x प्लस 1 बाई 2, तो यहां से हमारा C कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बाई 2 माइनस x, या फिर x माइनस
क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स। देख लीजिए, अगर हमें यहां पर ये ट्रायंगल बनाना है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो हमें पता है सी पॉइंट का हमारे डायमेंशंस क्या है, x प्लस 1/2 है। देखिए सी पॉइंट सी के डायमेंशंस क्या है, x प्लस 1/2। ओके, और हमें अगर निकालनी है सी ए की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे भाई, पूरा कितना है ये x माइनस x प्लस 1/2 ब्रैकेट में, मीन्स कितना हो गया ये, x/1 माइनस x प्लस 1/2 ब्रैकेट में, एलसीएम ले लिया 2, तो ये हो गया 2x माइनस x माइनस 1 मीन्स x माइनस 1/2। सी ए की वैल्यू आ गई x माइनस 1/2। ओके, और सी ए की वैल्यू आ गई आपके पास में, ये वाली वैल्यू कितनी होगी आपकी, अभी नहीं पता हमें, और देखिए सी से हमारा क्या दे रखा है भाई, सीओ दे रखा है हमारा, सीओ किसके इक्वल है, सीबी के, और सी से डी पर जो आएगा ये क्या आएगा, सेंटर से रेडियस ही तो होगी, इक्वल्स टू, नाउ हम क्या लिखे, सी डी इक्वल्स टू सीओ इक्वल्स टू सीबी, क्या हो गया, रेडियस हो गया अकॉर्डिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास AD का स्क्वायर इक्वल्स टू CD का स्क्वायर माइनस CA का स्क्वायर आ जाएगा। नहीं, CD कितना है हमारा भाई, CD कितना है हमारा, रेडियस बताइए ना कितना दिया हुआ है, CO भाई, CO इक्वल्स टू CB, कितना दिया है रेडियस, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये तो है, मीन्स x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 और x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2, ठीक है, यही तो आएगा। अब इसे अगर हम इसे ओपन कर लेंगे तो नीचे हो गया एलसीएम 2, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, 1 से 1 गया, इंटू x प्लस 1 माइनस x प्लस 1/2, ये x से ये x किया, मीन्स कितना आ गया 2x/2 इंटू 2/2, ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2 इक्वल्स टू x, तो AD इक्वल्स टू √x आ गया। आगे समझने कैसे बनाते हैं, सिंपल सा, तो ये था हमारा प्रूविंग, हमें देखने के लिए कि क्या हम इसे सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब सिंपल सा है, आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है √x को, उसे आपको नंबर लाइन पर बनाना है, √5 दिया हुआ, √3 दिया हुआ, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, वो जो नंबर दिया उसमें +1 करो, उसके बाद उसका हाफ कर दो, हाफ करने के बाद जो पॉइंट है, ये A पॉइंट जो आपका था, जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिया था, इसका सेकंड वाला जो था, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये आपका √x हो जाएगा। ये जितनी लेंथ है, इस लेंथ को लेकर यहां पर एक आर्क लगा दो, बस ये आपका आंसर आ गया, सिंपल सा। क्लियर है, इजी, थोड़ा सा समझाने में समय लगता है बच्चों, ठीक है, बाकी कोई इतना ज्यादा टफ थोड़ी था। ओके, चलिए अब हम देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज। इसी यहाँ पर कुछ इन्होंने रूल्स दिए हुए हैं, हमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। देखिए √AB मीन्स इसे हम लिख सकते हैं √A इंटू √B, लिख सकते हैं यस और नो। अभी हमने करा भी था यहाँ पर पीछे सॉल्व एक क्वेश्चन में, और हमें दिया √A/B मीन्स इसे लिख सकते हैं हम √A अपॉन √B। भाई आपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाले में पढ़ा था ना, तो ये पावर्स कितनी हो गई, स्क्वायर रूट हो गया ना 1/2, ठीक है। तो सब हमारे वही रूल्स इन्होंने यहां पर दिए हुए हैं फिर से, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं, √A प्लस √B इंटू √A माइनस √स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो √A का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा A माइनस B, ठीक है। अब इसके बाद में दिया
अब सपोज इन्होंने दे दिया a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। देखिए पहला वाला टर्म जो है आपका किसमें है, सिंपल वाला दे रखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी हो गया ये, ठीक है। और अगर इन्होंने यहां पर आपको रूट a प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी दिया, मीन्स चारों अलग अलग दिए हुए हैं यहां पर, तो आपका कितना आएगा, देखो रूट a की मल्टीप्लाई रूट सी से करोगे, रूट a की मल्टीप्लाई रूट डी से करोगे, प्लस रूट बी की मल्टीप्लाई रूट सी से करोगे और रूट बी की मल्टीप्लाई रूट डी से करोगे। हो गया, क्लियर है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये वाली एग्जिम भी करके देख लेते हैं, ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। इसी तरह से माइनस वाली निकल के आ जाएगी, हो जाएगा। अगर देखो अगर हम यही से माइनस वाली लिखेंगे रूट बी का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, ए माइनस टू रूट ए बी प्लस, सिंपल, क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल 16 देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। अभी एक्सरसाइज नहीं आई है, अभी सिर्फ आपका वही चल रहा है। हमें कहा क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सॉल्व करना है इसे 5 प्लस रूट 7 एंड 2 प्लस रूट 5। ए बी सी डी क्या दे दिया, ए बी सी डी ये वाली दे दी हमें प्रॉपर्टी, मीन्स हमने क्या लगा दी। अब वैसे भी आपको पता है ना, 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5, ये तो करना है। तो मीन्स कितना हो गया, 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 7 5 जा 7 5 जा 35। ओके भाई, रूट और रूट की मल्टीप्लाई हो गई, अंदर आ गया, कितना आ गया, 35 आ गया। कहीं से कुछ आ रहा है बाहर, नहीं आ रहा, बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई था सिंपल सा। सेकंड वाला देखिए, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, कौन सा हुआ, सेकंड वाला, ये वाला। ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, मीन्स कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस बी रूट 5 मीन्स 25 माइनस रूट 5, दैट्स आंसर। आ गया, सिंपल सा। आहा, देखिए a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम करेंगे, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसे कैसे लिखेंगे आप, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, यही तो लिखते हैं। मीन्स 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, मीन्स कितना आ जाता 20। क्लियर हुआ, आ गया समझ में। चलिए थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला दिया हमें रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। अरे भाई ये वाली एक्सिम लगाएंगे हम इसमें। ए कितना है हमारा 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 7 प्लस बी कितना है हमारा 7, बी कितना हो गया 7 हो गया विदाउट रूट, मीन्स कितना हो गया 10 प्लस 2 रूट 21, 10 प्लस 2 रूट 21, दैट्स आंसर। ठीक है, आगे समझ में कैसे करा हमने। चलिए फोर्थ वाला देख लीजिए। अब फोर्थ वाला तो आप कर लेंगे, बताइए। देखिए रूट 11 माइनस रूट 7 और रूट 11 प्लस रूट 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मीन्स रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, मीन्स ये कितना हो गया 11 माइनस 7, सिंपल सा। क्लियर है, आ गया समझ में, पक्का दिख रहा है। चलिए अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 18, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या टर्म आई है हमारे पास में, ये थे हमारे पास में कुछ फॉर्मूले
जो हमने नॉर्मल वाला, जो हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले थे, वही फॉर्मूला उसका हमने यूज करा है, बस इन्होंने स्क्वायर रूट में करके दे दिया था हमें। देखिए हमें कहा, नेक्स्ट टॉपिक दिया है इन्होंने, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, इसे समझेंगे एग्जाम्पल 18 से। देखिए एग्जाम्पल 18 क्या दिया इन्होंने हमें, सॉरी एग्जाम्पल 17 से सबसे पहले एग्जाम्पल 17 देखेंगे। रेशनलाइज करना हमें दिया 1/√2। रेशनलाइज का मीनिंग होता है कि नीचे वाले को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना विदाउट स्क्वायर रूट वाले में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें भाई, नीचे स्क्वायर रूट 2 दे रखा है, हमने स्क्वायर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल। मीन्स ये कितना हो गया, ऊपर आ गया 1√2, √2 हो गया, और नीचे √2 और √2 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2। कैसे हुआ ये समझ लीजिए। देखिए आपका स्क्वायर रूट में कितना हो गया 2 इंटू 2, ये तो हुआ। अब ये दे रखा था √2 ऊपर और 2 इंटू 2, आपको पता है जब स्क्वायर रूट है तो एक टर्म आप बाहर ले लेते हैं, बस ये आंसर आ गया इस तरीके से, ठीक है। डायरेक्टली करवा दिया था मैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए एग्जाम्पल 18, ये तो था सिंपल टर्म। अगर आपको दे रखा हो 1/2 प्लस √3, देखिए अब यहां पर आपकी दो टर्म्स दी हुई हैं 2 प्लस √3, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसके अपोजिट ऑपरेशन से, अपोजिट ऑपरेशन से, मींस 2 माइनस √3 से ऊपर और 2 माइनस √3 से नीचे। तो ऊपर कितना आ गया 2 माइनस √3 और नीचे क्या बन गया ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। देखो अभी a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आ गया। मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मीन्स ये कितना हो गया 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3। √3 कितना हो जाएगा 3, मीन्स 2 माइनस √3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2 माइनस √3। आ गया आंसर, समझ में आया पक्का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल 19। इसी तरीके से हमें दिया 5/√3 माइनस √5। कोशिश कीजिए अपने आप से इतने इस क्वेश्चन को करने की, क्वेश्चन निकालिए भाई, निकाल ले। अब देखिए एग्जाम्पल 19, इसमें कैसे करेंगे। अब आपको निगेटिव वाला दे रखा है, मीन्स आप क्या करो यहां पर √3 प्लस 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस √5 से, मीन्स ये आ गया आपका 5 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस √5 और नीचे क्या बन गया आपका √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर मीन्स ये आ गया आपका 5 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपॉन यह आया 3 माइनस 5, तो मीन्स 5 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन कितना बचा माइनस का 2। और आपको नीचे वाले को रेशनलाइज करना है तो माइनस का साइन कहां आएगा आपका ऊपर बीच में आ जाएगा, मीन्स माइनस का 5/2 √3 प्लस √5 हो गया। क्लियर हो गया, आपका रेसिप्रोकल क्या हुआ रेशनलाइज हो गया, पॉजिटिव टर्म में आ गया हमारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 20, बिल्कुल सेम इसी तरह से कर लेंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी बताइए, कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए एग्जाम्पल 20, हमें दिया 1/7 प्लस 3√2, ये टर्म दी है 7 प्लस 3√2। अब हम क्या करें, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
इंटू 7 माइनस 3 रूट 2, 7 माइनस 3 रूट 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर कितना आ गया 7 माइनस 3 रूट 2, नीचे आ गया 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2 मीन्स 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 49 माइनस 18 मीन्स 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, आंसर हो गया 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 31, ये आंसर हो गया। क्लियर है? इसी के साथ ये आपके सारे एग्जांपल्स हुए। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। ओके, ये तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 1.5 ओपन कर लीजिए बुक में। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्लासिफाई करना है हमें नंबर्स को रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिए इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें स्क्वायर रूट आया हुआ होता है और जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा होता है, वो आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 माइनस वाला दे रखा है, इरेशनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये आपका कैसा हो गया, 23 से 23 माइनस हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। कैसा आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। फर्स्ट वाला इरेशनल है, सेकंड वाला रेशनल है। थर्ड वाला देखिए रूट 7 और नीचे भी रूट 7 दिया हुआ है, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, तो रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, कैसा आ जाएगा रेशनल नंबर। फोर्थ वाला आपका इरेशनल नंबर है क्योंकि 1 अपॉन रूट 2 दे रखा है, और फिफ्थ वाले में आपका पाई दे रखा है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा क्योंकि पाई दे रखा है, तो पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और तो कोई टर्म नहीं दी हुई है इसके अंदर। इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई भी क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी, यहां पर कोई और ऑपरेशन दिया हुआ ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 दे रखा है। तो हम कैसे करें इसे सिंप्लीफाई, भाई हमें पता है 3 इंटू 2, पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू रूट 2 हो गया, प्लस 2 रूट 3 हो गया, रूट 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हुई, प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 हो गया, मीन्स 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस कितना हो गया, रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 6 हो गया। बस ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड वाला सिंपल है, सेकेंड वाला सिंपल दे रखा है आपका 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, कर सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बन गई आपकी, तो 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6, आंसर हो गया। कर लेंगे थर्ड पार्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फोर्थ वाले में फिर से आपके सेम यही कंडीशन दे दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, recall pi is defined as the ratio of the circumference say C of a circle to its diameter say D, then pi equals to C upon D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? इस कॉन्ट्रोडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, चलिए अभी देखेंगे इसे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रिप्रेजेंट 9/3, क्वेश्चन नंबर 4, रूट 9/3 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, बना सकते हैं। देखिए ग्राफ डायग्राम में मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, कितना लिया हमने 9.3 ए बी, ठीक है 9.3 लिया, बी से सी ले लिया हमने 1 यूनिट, ठीक है। यहां पर इसका हाफ करा, इन दोनों का हाफ यहां पर आया, ये हो गया O पॉइंट, O से हमने एक रेडियस लिया, यहां पर एक सेमी सर्किल बना दिया, ठीक है। एक क्या बनाया, ये सेमी सर्किल AC पर, ये सेंटर O है हमारा, सेंटर O हो गया हमारा। B पर हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर बना दिया BD, तो BD कितना हो गया हमारा रूट 9.3। अब हमने B को सेंटर लिया, इसे थोड़ा नंबर लाइन को आगे बढ़ाया, और ये यहां से आर्क E, तो BE इक्वल्स टू रूट 9.3, दैट्स आंसर।
क्लियर हो गया? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज करना है आपको डिनोमिनेटर्स को। तो अभी हमने करा था ना, देखो फर्स्ट वाला देखो, फिर से 1/√7, तो मल्टीप्लाई कर दो √7/√7 से, तो कितना हो गया √7/7। सेकेंड वाला 1/√7 माइनस √6, तो मल्टीप्लाई किससे करो √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया √7 प्लस √6 अपॉन √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, मीन्स √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, तो कितना हो गया 1 हो गया, मीन्स √7 प्लस √6 हो गया, ठीक है। ये भी हमने करके देखा था। अगले वाले में कितना आ जाएगा √5 माइनस √2, और अगले वाले में आ जाएगा √7 प्लस 2। कर लेंगे बाकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। पाई को डिफाइन करा गया है एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, इसके डायमीटर डी में, ओके। दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रोडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। कॉन्ट्रोडिक्ट करता है ये कि पाई एक रेशनल है, ओके। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रोडिक्शन? देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हमने पीछे पढ़ा है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, C इक्वल्स टू कितना होता था भाई 2πr, ये तो होता था 2πr। मीन्स अगर हम यहां से इसे लिख देते 2r इंटू पाई, तो 2r कितना हो जाता डायमीटर इंटू पाई हो जाता, मीन्स पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी हो जाता। पाई की वैल्यू कितनी हो जाती सी अपॉन डी। सी क्या हो गया सर्कमफ्रेंस हो गया, और डी क्या हो गया हमारा डायमीटर हो गया। ये तो चीज थी इन्होंने हमसे बोला। अब हमसे क्या कह रहा है ये, दिस सीम्स टू कॉन्ट्रोडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रोडिक्शन? आप इस कॉन्ट्रोडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे? भाई पाई की वैल्यू ये कह रहा है इरेशनल है, तो नॉर्मल सी बात है भाई, अब जो भी वैल्यू आएगी इसकी सर्कमफ्रेंस क्या निकल के आता है आपका सी, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई पाई इंटू डी, तो हम कह सकते हैं सी इक्वल्स टू पाई इंटू डी है। बस ये हमारा आंसर हो गया, सी इक्वल्स टू पाई इंटू डी हो जाएगा। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ? इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 समाप्त हुई। तो पढ़ाई करते रहिए, जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन होमवर्क में करिए। थैंक यू।